मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को एवेंजलिस्ट सना आशिर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। अजीज़ों, खुदाम का ये बड़ा फजल है, ये उसकी रहमत है, ये उसका करम है कि आप लोगों के दरमियान मैं उसके जिंदा पाक कलाम को लेकर आती हूँ और मैं ईमान रखती हूँ कि आप भी इसके वसीला से बरकत पाते हैं। और जब बहुत सी गवाहियां सुनने को मिलती हैं कि सिस्टर जी खुदावंद ने हमें दुआ के वसीला से बरकत दी है, सिस्टर जी खुदावंद ने हमें कलाम के वसीला से बरकत दी है, तो खुदावंद मुझे और ज़्यादा मजबूती देता है कि मैं आप लोगों के साथ उसके कलाम को और ज़्यादा बांटूं, क्योंकि ये ऐसी खुराक है जो अपने तक रखने वाली नहीं है बल्कि दूसरों तक पहुंचाने से ये खुराक जो है बढ़ती है। और आपका भी ये फर्ज है कि आप इस खुराक को जो है अपने तक ना रखें। अगर आप कलाम को सुनते हैं तो इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं। अजीजों, आप सब जानते हैं कि कोरोना की जो बीमारी है उसने किस कदर दुनिया में हलचल मचाई हुई है। इस वबा ने किस कदर लोगों को परेशान कर रखा हुआ है। और जैसा कि मैं पहले भी इस बात को शेयर कर चुकी हूँ कि हर इलाका, हर शहर में, हर मुल्क में ये वबा जो है वो फैल रही है। लेकिन हम कलाम में देखेंगे इस वबा के बारे में कि किस तरह से खुदावंद हमें सिखाता है कि हम इससे बच सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक और हस्ती को मिलवाने जा रही हूँ जो कि मेरे बड़े भाई हैं, खुदावंद के बड़े अजीम खादिम हैं और खुदावंद इनको बड़ी कसरत के साथ अपने जलाल के लिए पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है और खुदावंद इनके वसीला से बड़े बड़े काम कर रहा है। तो मैं आपको मिलवाऊंगी आज पास्टर इलियास सैमुअल से। खुदावंद ने इनको बड़ी बरकत दे रखी है और हम इनको अपने शो में वेलकम करेंगे। भाई, हम आपको वेलकम करते हैं। खुदावंद आपको बहुत आमीन, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको भी बड़ी बरकत दे। भाई, आप जानते हैं कि आज जो है कोरोना की वबा ने जो है वो बड़ी हलचल मचा रखी है दुनिया में और बड़ी इसकी वजह से जो है परेशानी फैली हुई है। लॉकडाउन की वजह से लोग बड़े बड़े परेशान हैं कि किस तरह से जो है इससे हम बच सकते हैं। और लॉकडाउन होने की वजह से जो है कारोबार जो है वो बंद हो चुके हैं, जिंदगियां जो है वो बिल्कुल मफलूज हो चुकी हैं, लोग परेशान हैं। खासकर जो मजदूर तबका है वो बड़ा परेशान है, जो रोज की रोटी कमाता है और खाता है। और लोग इस बात को लेकर परेशान है कि हम इससे किस तरह से बचें। तो भाई, आप कलाम मुकद्दस में से अपने बहन भाइयों को, अपने अजीजों को आज क्या सिखाएंगे? क्या वजह है इन वबाओं का आना, इन बीमारियों का आना, क्यों ये दुनिया में असर रख रही हैं और क्या वजह है और किस तरह से ये खत्म हो सकती हैं? आप प्लीज हमारे साथ आज शेयर कीजिए इस बारे में। थैंक यू सिस्टर, और मैं सब चैनल को देखने वालों को मसीह खुदावंद में सलाम पेश करता हूँ। आज जिस तरह के आज के दौर में जो वबा फैली हुई है ये पूरी दुनिया में है और ये वबा एक ऐसी वबा है जिसका कोई दुनिया में हल नहीं है, जिसकी कोई मेडिसिन नहीं है। और ये वबा किस वजह से आती है, इसका रीजन ये है कि जब इंसान बदी में भर जाता है तो उसके एवज खुदा का कहर दुनिया पर भड़कता है और उसका कोई भी शख्स मुकाबला नहीं कर सकता। आज हम बाइबल मुकद्दस में से मौजूदा दौर का कोरोना वायरस और जमाना कदीम का लेप्रोसी डिजीज यानी कोढ़ का मर्ज है, ये बहुत कदीम पुराना मर्ज है, ये भी एक वबा है। कोरोना वायरस वबा है, ये गुनाह की सबब से आती है और इसमें जो हिफाजती तदाबीर हैं ये सेम 4000 साल पहले शरीयत की किताब में इसकी पेशन को पहले से इसकी हिफाजती तदाबीर सेम इनसे मिलते हैं, क्योंकि दोनों गुनाह के सबब से ये वबाएं आती हैं। और लेकिन आज देखें कि जिस किसी को भी कोरोना वायरस होता है उसको अपने घर से निकलना पड़ता है, उसको हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, अपनों से जुदा होना पड़ता है और इसके लिए जरूरी होता है कि वो मास्क पहने ताकि वो उस वबा दूसरों तक ना पहुंचे। और ये दूसरे मरहला में ये एक छूत की बीमारी भी है। और सेम इसी तरह लेप्रोसी डिजीज यानी कोढ़ का मर्ज भी एक छूत की बीमारी है और ये भी एक वबा है जो गुनाह के सबब से आती है। अगर हम इसको बाइबल मुकद्दस की रूह से देखें तो ये गुनाह की किस तरह से गुनाह के सबब से आती है, इसका एक प्रूफ है गिनती 12 बाब में। अगर आप उसको पढ़े, उसको देखें तो मूसा के खिलाफ जब उसकी बहन ने उसके खिलाफ बातें की तो उस वक्त खुदा ने उस पर अपना कहर नाज़िल किया और वो पूरी की पूरी कोढ़ में मुब्तला हो गई। और इस बात से हमें सबूत मिलता है कि ये गुनाह के सबब से है। और बाइबल मुकद्दस में अगर हम मूसा के दौर की बात को देखें कि जिस तरह शरीयत की 5 किताबें हैं, उसकी तीसरी किताब अहबार की किताब है और उसकी
اس کے 13 باب کی 45 آیت میں بڑے واضح طریقے سے لکھا ہے کہ جس کسی کو بھی کوڑ ہوتا ہے، اور جب یہ کسی شخص کو کوڑ ہو جاتا تھا تو اس کو صرف اور صرف شریعت کے جو عالم تھے، جو خدا کے ہیکل کے کاہن ہوتے تھے، وہی اس کی تشخیص کرتے تھے، وہی اس کی پڑتال کرتے تھے، اور اس کا جو دورانیہ ہوتا تھا، جس طرح آج کے دور میں دورانیہ 14 دن کا ہے کورونا وائرس کا، تاکہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو ہے یا نہیں ہے، اسی طرح اس وقت میں بھی 7 سے 14 دن تک اس کا دورانیہ ہوتا تھا، اور اس مرض کا پتہ چلتا تھا کہ اسے لیپروسی ڈیزیز یعنی کوڑ کا مرض ہے یا نہیں۔ تو بائبل مقدس میں یہ ساری حفاظتی تدابیر کاہنوں کے لیے تھی کہ وہ کس طرح سے ان کو آگاہ کرے اور کس طرح سے وہ تشخیص کرتے تھے کرونا وائرس کی، تو وہ بائبل مقدس میں یہ درج ہے۔ اور جب کسی شخص کو یہ شکایت ہوتی، کوڑ کی کئی قسمیں ہوتی تھی، اس میں کچا کوڑ ہوتا تھا، پکا کوڑ ہوتا تھا، سرخی مالدانے اور سفید چمکتا ہوا کوڑ ہوتا تھا، اس کی بے شمار اقسام ہوتی تھی، لیکن صرف اور صرف کاہن اس کو دیکھ سکتا تھا، اور کاہن اسے اس بیماری کے بارے میں بتا سکتا ہے اس کو کوڑ ہے یا نہیں ہے، کوڑ کی مرض ختم ہو گئی ہے یا اسے سٹارٹ ہوئی ہے۔ یہ صرف کاہن ہی اس بات کی تفتیش کرتا تھا۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کاہن جب کسی کو کوڑ ہوتا تو اس کو 7 دن کے لیے بند کیا جاتا، اس کو روک تھام کر دی جاتی تھی، جس طرح آج موجودہ دور میں کرونا وائرس کے لیے روکتے ہیں، اسی طرح اسے بھی علیحدہ کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، اور 7 دن کے بعد کاہن اسے چیک کرتا تھا کہ کوڑ بڑھا ہے یا نہیں، ختم ہوا ہے یا نہیں۔ اگر وہی کا وہی ہے اور ختم نہیں ہوا تو کاہن پھر دوسرا اس کا حل نکالتا تھا کہ 7 دن اسے اور زیادہ اس کی پڑتال کرنی ہے کہ یہ بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا۔ اگر 7 دن 14 دن ہونے کے بعد اگر وہ بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر اعلان کر دیتا کہ یہ شخص یہ اس وبا میں، کوڑی کی مرض میں مبتلا ہے۔ تو اس کے لیے جو حفاظتی تدابیر ہوتے تھے، اس کو پہلا جو اس کے لیے قانون تھا وہ اسے اپنے گھر سے نکلنا پڑتا تھا۔ دوسرا قانون جو اس کے لیے تھا کہ وہ اس کا اوپر والا ہونٹ ڈھکا ہونا چاہیے تھا، جس طرح آج ہم ماسک لگاتے اس وقت بھی ہمارے ہونٹ ڈھانپے جاتے تھے، یہ وبا جو گناہ کے سبب سے آتی تھی۔ تیسرا جو اس کے لیے، اس کے کپڑے پھٹے ہونے چاہیے۔ چوتھا قانون یہ تھا کہ اس کے بال بکھرے ہونے چاہیے، اور 5واں قانون یہ تھا کہ اسے اپنے شہر سے باہر ویران جگہوں غاروں میں چھوڑ کے آنا پڑتا تھا۔ اور اب سلسلہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ پریشان ہوتے تھے۔ اگر کسی کے گھر کے جوان بیٹی کو لگ جاتا، آج کل بیٹیوں کی بڑی ہم عزت کرتے ہیں، ان کے وسیلہ سے ہم بہت سارے لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں، ان کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے ہم بہت بڑی محنت جدوجہد کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کی جوان بیٹی کو لگ جاتا تو وہ مجبوراً اس کو اپنے ہاتھوں سے باہر اس ویران جگہ پر چھوڑ کے آتے تھے۔ اور اس شخص کا کیا حال ہوتا تھا یہ آپ سمجھے کہ جس کو اپنے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، جو بے یار و مددگار ہوتا ہے، اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو یہ حفاظتی تدابیریں تھیں، اور اس میں اگر کسی کی ماں ہوتی اس کو بھی مجبوراً نکالنا پڑتا، اگر کسی کا باپ ہوتا اس کو کوڑ لگ جاتا تو اسے بھی مجبوراً اپنے گھر سے نکالنا اور ویران جگہوں پر چھوڑ کے آنا پڑتا تھا۔ کیسے جیسے جس رشتہ دار کو بھی یہ مرض لگ جاتا تھا، ایک قانون تھا، شریعت تھی کہ اسے اپنے گھر سے ویران جگہوں پر چھوڑ کے آنا پڑتا تھا۔ تو یہ گناہ کے سبب سے انسان لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور آج بھی موجودہ دور میں دیکھ لیں، کرونا وائرس جس کسی کو لگ جاتا ہے تو اس کو بھی اپنے گھر سے علیحدہ کیا جاتا ہے، اسے چھوڑ کے آنا پڑتا ہے، چاہے جوان بیٹی ہو، چاہے جوان بیٹا ہو، ماں باپ ہو، بہن بھائی ہو، جو کوئی بھی ہو، اسے چھوڑ کے آنا۔ یہ دونوں کی حفاظتی جو تدابیر ہیں دونوں کی سیم ہے، لیکن حاصل کلام یہ ہے کہ یہ دونوں گناہ کے سبب سے ہیں، یہ بدی کے سبب سے ہیں۔ آج پوری دنیا میں جب گناہ پھیل گیا تو خدا نے اپنا قہر نازل کیا، اور اس کا حل کیا ہے؟ بائبل مقدس میں سے آج ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل، لوکا کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 12 آیت میں ایک ہمیں کوڑی کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب وہ ایک شہر میں تھا تو دیکھو کوڑ سے بھرا ہوا ایک شخص، ایک آدمی
यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा, और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि ये मर्ज जो कोढ़ की है, ये गुनाह के सबब से है। तो गुनाह सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही हस्ती है जो माफ कर सकती है, उसका नाम यीशु मसीह है। जब ये शख्स यीशु मसीह के आगे जब शहर में था तो उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। उसे पता था कि कोढ़ी को शहर में आना ममनू है, लेकिन उसे पता था लोग मुझे मार देंगे, लेकिन वो यीशु मसीह के कदमों में आया। इसलिए आया कि यीशु मसीह मुझ पर रहम करेगा। और कदमों में घिर जाने का मकसद ये है कि जब मेरे गुनाह तू माफ कर दे, मेरी बदी को माफ कर दे, अब तू चाहे तो मुझे जिंदगी दे दे, लेकिन मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, मुझे माफ कर। और जैसे ही उसने कहा कि मेरे गुनाह माफ हो, तो यीशु मसीह ने कहा, अब मैं चाहता हूं, क्योंकि तूने माफी मांग लिया, अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और उसी वक्त उसका कोढ़ जाता रहा। देखो, इब्ने आदम को गुनाह माफ करने का और इख्तियार है। वो हर एक बीमारी से बचाने की कुदरत रखता है। आज मेरे अजीजों, अगर हम यीशु मसीह के आगे झुक जाएंगे, जो वबा हमारे ममालिक में, हमारे इलाकों में, दुनिया में फैली हुई है, उसको रोकने का एक ही सबब है, अगर हम यीशु मसीह के आगे झुक जाएंगे। वो कोढ़ी यीशु मसीह के आगे औंधे मुंह झुक गया, जिसका मतलब है मुझे माफ कर दे, जिसका मतलब है मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं। आज आप इस बात को समझते हैं कि जब किसी के आगे कोई झुक जाता है तो उसका मतलब है कि तू मुझे माफ कर दे। हमारे जमाने में हमारे लोग अभी भी जो है, वो अगर किसी के आगे झुक जाते हैं तो वो कहते हैं इसे माफ कर दे। तो यीशु मसीह ऐसी हस्ती है जिसके आगे जो भी कोई झुक जाता है वो उसे माफ कर देता है। उसको माफ करने की उसमें कुदरत है। आसमान और जमीन का, वो कहता है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। इसलिए मैं आज यही कहूंगा कि आज दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो अगर अपने इस वबा से, इस बीमारी से, इस बुरी तसीर से बचना चाहते हैं, तो आज अपने गुनाहों का इकरार करें। खुदावंद यीशु आज आपको माफ करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अजीजों, बड़ा ही खूबसूरत भाई ने मैसेज आपके तक पहुंचाया। कलाम में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी जो है मौत है, और हमें इस गुनाह में नहीं पड़ना। मौत तो सब पर आनी है, लेकिन जब वो आपसे कहे कि ऐ आदम तू कहाँ है, तो आपकी जिंदगी इस तरह गुनाह आलूदा ना हो, आपकी जिंदगी बदियों से भरी हुई ना हो, आपकी जिंदगी जो है गलीस ना हो, आपकी जिंदगी में गुनाह का कोढ़ ना हो, बल्कि आपकी जिंदगी यीशु के लहू से धुलकर पाक और साफ हो, ताकि जब वो कहे कि ऐ आदम तू कहाँ है, तो आप सैमुएल की तरह कह दीजिएगा, ऐ मेरे मालिक मैं हाजिर हूँ। तो फिर आप आजादी के साथ अपने बाप के साथ आसमान पर बैठ सकते हैं। जो यीशु आपसे कहता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, आप भी उस मकान के हकदार बन जाइए। और अब बात रही इस वबा की, तो यीशु का लहू आपको तमाम बीमारियों से जो है शिफा दे सकता है। मेरे अजीजों, मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से आपने कसरत की बरकत पाई होगी। तो आप जानते हैं कि हमारा जो लास्ट सेशन होता है वो बीमारों के लिए दुआ का होता है। तो भाई आज आपके लिए दुआ करेंगे। तो जहां कहीं आपकी बीमारी है, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखिए। अगर कोई दिल की ख्वाहिश है तो अपने दिल पर हाथ रख लीजिए। आपको जो कुछ भी चाहिए उस मालिक के आगे झुक जाइए, उसका हाथ आपके लिए खुला हुआ है। आज हम दुआ करेंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक बुजुर्ग बाप यीशु मसीह के नाम से इन तमाम जिंदगियों के लिए जिन्होंने अपनी बीमारियां, अपनी परेशानियां तेरे हजूर में रख छोड़ी है, आज खुदा बाप तू अपने बेटे यीशु का लहू इनके बदनों पर लगा दे, ताकि बीमारियां, कमजोरियां जाती रहे। हर वो बीमारी जो शुगर की है यीशु के नाम से जाती रहे, हर वो हार्ट की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रहे, हर वो दिमाग की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, हर वो गुनाह की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, हर वो दिल की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, हर वो फेफड़ों की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, हर वो दर्द जो टांगों का है, जो कमर का है, जो कंधों का है, जिस्म के किसी हिस्से में दर्द है, वो यीशु के नाम से जाता रहे। आज हर वो
ख्वाहिश जो इंसान किसी के दिल में है आज यीशु के नाम से पूरी हो जाए। आज खुदा बाप दिल की मुरादें पूरी हो जाए। भांज को औलाद जैसी नेमतें अता कर दे। आज उन लोगों को जो बीमारी और कमजोरी में मुब्तला हैं आज यीशु के नाम से बाप उन्हें आजाद कर दे, ताकि ये लोग बहाल हो जाए और खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम की सताइश करते रहें। और जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर एक घुटना तेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान तेरे बेटे यीशु का इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है जो सब गुनाहों से, सब बदियों से, सब बीमारियों से, सब लानतों से, सब शर्मिंदगियों से रहाई बख्श सकता है। अब आप तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे जिन्होंने ईमान के साथ इस दुआ को रिसीव किया है। तेरा मौजूदा उनकी जिंदगी में ज़ाहिर हो यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से, आज की दुआ के वसीला से आपने अपने मौजज़े को जो है रिसीव किया है। आप कसरत की बरकत पा चुके हैं, इस बात का ईमान रखिए। और मेरा ईमान है कि आप लोग जल्द ही अपनी गवाही को जो है शेयर करेंगे। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ये कलाम सिर्फ आपके तक ना रहे बल्कि औरों तक भी पहुंचे। खुदावंद आप सबों को बरकत दे, आमीन।